सिखाती थी। हाँ, महिलाएं आपस में ट्रेंड करती थी एक दूसरे को। और एक लड़की के लिए दहेज तैयार करना है ना, तो मतलब मोहल्ले की तकरीबन सभी लड़कियां लग जाती थी। दरी बना के ले आई, कोई पंखा बना के ले आई, कोई वहीं पे बैठ के वहीं पे जी। इस और 100 तरह के मतलब उनको आइडियाज मिल जाते थे। बुजुर्ग महिलाएं होती थी साथ में, न्यू केक रस है, इसमें न्यू कर ले थोड़ा सा, इसमें यो कातर मिला दे, इसमें यो रंग मिला दे जी। तो एक अलग से ही मतलब वो डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनर मतलब क्या करे ना, जो वो हमारी घर तक लेकर के जाया, वो सारी चीज़ें अब मशीनों ने ले ली है ना। हाँ, वो चीज़ें सारी अब वो चीज़ें पहले हैंडमेड होती थी, सारी चीज़ें मशीनें कहीं कहीं होती थी। तो जैसे मतलब अभी वो तो एक लुप्त हो गई है। राजस्थान के एरिए के नज़दीक लगती जो चीज़ें पहनी जाती थी, आंगी, जो कि 3 पीस में बनती थी। ये नाम भी नहीं पता। मेरी जो मदर टंग है, मेरी जो अपनी लैंग्वेज है वो हरियाणवी है। तो फिर उसमें तो मज़ा आता है काम करने में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और डायलॉग याद करने तो मुश्किल नहीं होते होंगे फिर, है ना? ना, बिल्कुल भी ना, कहीं कहीं तो इम्प्रोवाइज करवा देते हैं, बल्कि खुद बताते हैं कि ये करो यहाँ। हाँ, जैसे कई सेट पे गए हैं तो मतलब वो बोलते भी हैं, क्या बात है मैडम, आपके आने से हमारे शब्दकोश में वृद्धि हो गई है। ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, हाँ जी। और उन नमस्कार, बेहद स्वागत आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे। और इस वक्त हमारे साथ जो मैम मौजूद है, इन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री से लेके बॉलीवुड तक काम किया है। काफ़ी वेब सीरीज़ में आप लोगों ने इनको देखा होगा, और अभी एक मूवी में जो है वो एक सासू माँ का किरदार निभा रहे हैं। बड़ा ही नौटंकी टाइप सासू माँ का किरदार निभा रहे हैं। तो मैम से मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। और इस वक्त संगीता जी जो है हमारे साथ हैं, और शादी का लड्डू मूवी कर रहे हो आप इस वक्त। तो आप किस बैनर के अंडर में ये मूवी कर रहे हो मैम? ये जो अपने आशू मलिक जी हैं जी, उनके प्रोडक्शन के हाउस के तहत बन रही है ये फिल्म। ओके। और बहुत ही लाजवाब कहूँगी मैं इस चीज़ को कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा आशू मलिक जी के साथ काम करने का। और इतना बेहतर मतलब मंच मिला हुआ है कि बस क्या कहूँ। और जो सास का कैरेक्टर मिला है, वो सास तो बस अपनी सारी भड़ास मतलब निकाल ही लेती है। लेकिन जो जैसे कि टाइटल दिया है कि शादी का लड्डू, तो वास्तव में ही शादी का लड्डू अकेला बेटा जो है जिसकी शादी हुई है, केवल वो नहीं भुगतता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार जो है उसका खामियाजा भुगतता है। लेकिन खा के ही पछता लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेटा 2 शादियां कर रहा है, दोनों शादियों से खुश हो आप? बेटा 2 शादी कर रहा है, उसमें थोड़ा सा मेरे लिए भी सस्पेंस है। आप देखेंगे, बिल्कुल बताना तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल देखेंगे तभी सस्पेंस खुलेगा जी। और बाकी मज़ा तो मुझे भी आ रहा है कि पहले वाली मेरा कहना नहीं मानती, अब दूसरी देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती है। जी बिल्कुल। तो मैम आपने हरियाणवी में काम किया है, हाँ। बॉलीवुड में भी काम किया है, तो थोड़ा सा आपका जो करियर है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग कैसे की, शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने सुना पेशे से आप जो है वो एक टीचर भी हो, और टीचर और एक्टर दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये कैसे आप मैनेज करते हो? देखिए, मतलब दोनों का ही काम जो है ना, वो समाज के लिए कुछ अच्छा उदाहरण पेश करना होता है। जी। और बचपन से ही मैं पार्टिसिपेट करती आ रही थी, तो ये चीज़ मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है एक्टिंग वगैरह का। तो हाँ, कैमरा फेस नहीं किया था। तो कैमरा अगर सही मायने में देखा जाए तो मैंने जो अभी हरियाणा नाम की मूवी चल रही है जी, हरियाणा के नाम से, जिसने पूरे इंडिया में धमाल मचा रखा है, थिएटर्स में हाँ सभी में लगी हुई। तो वो फिल्म मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मैंने मतलब बहुत बड़े लेवल के वो कैमरे और वो सब चीज़ें फेस किया, और बहुत सारा कुछ टीम से भी सीखने को मिला कि किस तरीके से इस फील्ड के अंदर काम किया जा सकता है। और कुछ धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि जैसे मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से को कॉन्फिडेंस भी दिखता है, आर्टिस्ट का कुछ काम दिखता है, तो आगे से आगे काम मिलता गया। और बेहद खुशी होती है कि मैं हरियाणवी प्रोजेक्ट करूं, तो बस मतलब मेरी खुशी का कोई पारा नहीं रहता है जी। क्योंकि मेरी जो मदर टंग है, मेरी जो अपनी लैंग्वेज है वो हरियाणवी है, तो फिर उसमें तो मज़ा आता है काम करने में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और डायलॉग याद करने तो मुश्किल नहीं होते होंगे फिर, है ना? ना, बिल्कुल भी ना, कहीं कहीं तो इम्प्रोवाइज करवा देते हैं, बल्कि खुद बताते हैं कि ये करो यहाँ। हाँ, जैसे कई सेट पे गए हैं तो मतलब वो बोलते भी हैं,
क्या बात है मैडम, आपके आने से हमारे शब्दकोश में वृद्धि होगी है। ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, हाँ जी। और उनको भी फायदा मिल जाता है आपसे कि हमारे साथ एक सीनियर आर्टिस्ट जुड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, ये फायदा मिलता है उनको। और दूसरा फिर क्या होता है कि कुछ लोग स्पेशली इसलिए भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि मैं हरियाणवी कल्चर जिया है मैंने जी। मैं बहुत लकी हूँ। उस टाइम तक मैंने किस तरह से मतलब महिलाएं इकट्ठी बैठ के वो ड्रेसेस वगैरह तैयार करती थी, आपस में खिलौने वगैरह तैयार करती थी, गाती थी, नाचती थी। जब पुराने टाइम में हाँ, किस तरह के स्वांग होते थे। स्वांग केवल आदमी नहीं करते, औरतें भी स्वांग करती थी। और उस स्वांग के माध्यम से कोई पाठशाला नहीं होती थी पहले। अभी जैसे ITI खुल गई, ट्रेनिंग सेंटर है आपके, कुछ भी सीख लो जाके। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। वो ITI गांव के जो दरवाजे होते थे ना, उनमें लगती थी। वहाँ पे महिलाएं सिखाती थी। हाँ, महिलाएं आपस में ट्रेंड करती थी एक दूसरे को। और एक लड़की के लिए दहेज तैयार करना है ना, तो मतलब मोहल्ले की तकरीबन सभी लड़कियां लग जाती थी। दरी बना के ले आई, कोई पंखा बना के ले आई, कोई वहीं पे बैठ के वहीं पे जी। इस और 100 तरह के मतलब उनको आइडियाज मिल जाते थे। बुजुर्ग महिलाएं होती थी साथ में, न्यू केक रस है, इसमें न्यू कर ले थोड़ा सा, इसमें यो कातर मिला दे, इसमें यो रंग मिला दे जी। तो एक अलग से ही मतलब वो डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनर मतलब क्या करे ना, जो वो हमारी घर तक लेकर के जाया। वो सारी चीज़ें अब मशीनों ने ले ली है ना। हाँ, वो चीज़ें सारी अब वो चीज़ें पहले हैंडमेड होती थी, सारी चीज़ें मशीनें कहीं कहीं होती थी। तो जैसे मतलब अभी वो तो एक लुप्ति हो गई है। राजस्थान के एरिया के नज़दीक लगती जो चीज़ें पहनी जाती थी, आंगी, जो कि 3 पीस में बनती थी। ये नाम भी नहीं पता आजकल की जनरेशन को। हाँ, 3 पीस में जैसे ब्लाउज टाइप में होती थी, वो 3 पीस में अलग अलग बनती थी और डोरियों से बंधी होती थी। अब अगर यूं बोल दे कोई कि यह जो ड्रेस है, ये आंगी का गेले खूब खेल दी, गाय भी जाया कर है, तीड़ पर की आंगी मारी, लोग समझ में भी कोनी आवाज है, तीड़ पर की आंगी मारी बाई जी ने दो। तो तीड़ जब तक और ओढ़नकार तड़ा ऊपर का नहीं है तो खाली आंगी किस काम की। जी जी जी। हाँ, तो ईब अगर ये चीजें कह दो ना तो मुंह का नहीं देखेंगे लोग समझ में भी कोनी आवाज चीज के गया। मैम समझ में नहीं आया, दोबारा से बोलिए ना प्लीज़। और इसके साथ साथ क्या है कि मतलब फोक सॉन्ग है, वो मैं गाती भी हूँ, लिखती भी हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। जन्म के पहले से लेकर के हमारी जो संस्कृति है उसमें ऐसे ऐसे सॉन्ग भरे पड़े हैं कि आत्मा का हम आह्वान करते हैं कि हमारे घर में राधा वर्गी आत्मा जन्म लेवा, हमारे घर में कृष्ण वर्गी आत्मा जन्म लेवा, राम वर्गी आत्मा जन्म लेवा। तो उसकी खातिर आह्वान पहले तय ही कर लिया पहले हमारे बुजुर्ग जो है वो बना गए थे। हाँ, सारी चीजें बना गए थे सारी चीज़ें। और मृत्यु के बाद तक 13 दिन के अंदर जो चीज़ें गाई जाती हैं, अर्थी पे उसको लेके जा रहे हैं, तब उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तब महिलाएं हालांकि शमशान घाट में जाती नहीं है, लेकिन वो जो क्रियाएं जो होती हैं उस हर क्रिया के ऊपर हमारा मौत पे भी गायन है, हमारे जन्म पे भी गायन है, और हर कोई उत्सव जो मनाया जाता है ना उसमें भी गायन है जी। तो मैम एक दो चीज़ें जो है, अभी आप जिस मूवी के शूट पे आए हैं तो उनका जो पूरा का पूरा स्टार कास्ट है, उनका जो क्राउड है यहाँ पे, जो जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनका आपके साथ कैसा बिहेव है? क्योंकि आप काफ़ी सीनियर हैं, ठीक है, तो माता जी मैंने सुना कि सारे ऐसे करके आपको बुला रहे हैं। ये तो मतलब बड़प्पन है इन बच्चों का। और ये तो इस मामले में तो मैं शायद परमात्मा की कुछ विशेष कृपा कहूँगी जी, क्योंकि मतलब हम 9 बहन भाई हैं, तो 9 में मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तो छोटे बहन भाई बिल्कुल मतलब माँ की तरह ही प्यार करते हैं, सारे ही करते हैं ना फिर तो। हाँ। और दूसरा फिर पेंटिंग के क्षेत्र में मैं अपना एक मुकाम ऐसा बना चुकी हूँ कि लोग मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट कर लेते हैं। नेशनल आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम सेंटर में मैं गेस्ट ऑफ ऑनर भी रही हूँ और हरियाणवी कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो वहाँ पे भी मतलब जैसे नॉर्मली भी अगर बातचीत होती है किसी से तो बच्चे स्वाभाविक ही छोटी छोटी एज के, मैम थोड़ा सा ना मैम ऑफर्ड सा लग रहा है आपको, माँ बोलूँ? हाँ। क्योंकि आपको आपसे इतने पॉजिटिव यहाँ मैंने देखा शादी का लड्डू जो मूवी है उसके सेट पे मैंने देखा असिस्टेंट डायरेक्टर है वो भी आपको माता जी बोलती है,
और आसू मलिक सर हैं जो मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्टर हीरो जो है वो भी आपको बोल रहे हैं। जैसे गुरु भाई की बात कर लेते हैं, वो भी आपको ऐसे ही बोल रहे हैं। तो जितना भी मैंने सारे लोग देखे हैं, सारे आपको एज ए मदर जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। वो बस परमात्मा की कुछ विशेष कृपा लगा लीजिए, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मैं मतलब मुझसे ये बच्चे इतना प्यार करते हैं कि उनको इतने इस तरीके का मतलब मुझसे प्यार महसूस होता है कि वो अपने आप ही मतलब बोलना शुरू कर देते हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, सच कहूँ तो। मैम, आपने फर्स्ट टाइम कब काम किया, किसी मूवी में या किसी वेब सीरीज़ में, किसी में? पहली बार मैंने हरियाणा फिल्म में काम किया। ये हरियाणा फिल्म पहली मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद आपने कई वेब सीरीज? हाँ, उसके बाद तो फिर मतलब मिलता गया काम, मिलता गया, बहुत अच्छा। आज तो पूरी भरमार होगी कुछ अभी तो मतलब ऑडिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर इतना मतलब सीनियर समझने लग गए कि सिर्फ एक लुक टेस्ट ही काफ़ी है आपका। और आपके जो पुराने काम है वो देख के आपको काम मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है कि डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर के पास या डायरेक्टर के पास मतलब अगर किसी की प्रोफाइल भेज दी तो बिना कुछ सोचे समझे एक इतना भरोसा मतलब कमाया है कि वो साइन कर लेते हैं जी, बुला लेते हैं कि मैम ने बोला है ना तो बेस्ट है। क्योंकि मैम का जो सर्कल है वो इतना पॉजिटिव है, इतना मेहनती है कि कुछ शिकायत की कोई गुंजाइश है नहीं। और जो सर्कल है उसमें से भी मतलब यूँ रहता है कि मेरी उम्मीदों पे मतलब वो खरे रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना टाइम देने के लिए। और ये मैम थे हमारे साथ जिन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। एक बार मैं इनके मुंह से बुलवाना चाहूँगा कि हमारा चैनल भरोसा 24 न्यूज़ सब्सक्राइब करने की अपील आप लोगों से करें। और जितने भी साथी मैम का जिन्होंने काम देखा है कि नहीं देखा, अगर नहीं देखा है तो आप पुरानी इनकी वेब सीरीज़ मूवीज़ देख सकते हो। आसू मलिक की जो शादी का लड्डू आ रहा है, आप लोग जरूर देखना। स्टेज ऐप पे चल रही है फिलहाल, गौरव की स्वीटी, चंद्रों का चूल्हा, और स्टेज बॉलीवुड मूवी। हाँ, बॉलीवुड मूवी भी तो है ना, हरियाणा जो है बॉलीवुड मूवी है, सारे थिएटर्स में लगी है, तो आप लोग देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हरियाणा वासियों से स्पेशली मतलब रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, देखें। पारिवारिक ऐसी फिल्म है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को प्यार हुआ है। एक बच्चे को प्यार का मतलब ही नहीं पता है, दूसरा बच्चा है उसको प्यार उसका मिलता है या नहीं मिलता है, और तीसरा तो इतना पागल है कि उसको हीरोइनी से प्यार हो जाता है। तो अब देखेंगे ढेर सारी कॉमेडी है उसके अंदर, ढेर सारा मैसेज है, अपनी जो भाषा है उसको लेकर के, अपनी जो संस्कृति है। एक पढ़ी लिखी लड़की लड़के से किस प्रकार से सवाल करती है कि क्या मैं आपके घर में जाऊंगी तो क्या मुझे इस तरह का माहौल मिलेगा, मेरे घर में तो नहीं है लेकिन क्या आप दे पाएंगे। तो बहुत सारी हैं महिलाओं के ऊपर भी, तो ज़रूर भी आप देखिएगा। और हमारे जो कलाकार हैं हरियाणा के, उनको आप लोग जरूर सपोर्ट करें। एक बार मैडम जी, हमारे चैनल का आपने अब तक बोला नहीं, मुझे बड़ा दुख है अब तक। अरे नहीं क्या नाम है इसका? भरोसा। हाँ भाई, भरोसा 24 पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खूब सारा शेयर मार दो। और काम में चक्के भरोसा, रख दो। जिसका नाम है भरोसा हो गया तो मेरे ख्याल से पिछड़ाने का तो यो नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। भरोसा बना रहा है आपका और हमारा और इस भाई का भी। तो ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद इसने जरूर दो। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के बारे में इतना बोलने के लिए। और ऐसे ही इंटरव्यूज़ हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, कलाकारों की जर्नी जो है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।